जैसे काफ़ी सारे संगठन चलते हैं, उनमें भी कई लोगों का विचार अलग अलग मन रहता है। तो संगठन के लिए आपका क्या विचार है कि संगठन को कैसे चलाया जाए? कोई भी संगठन यदि कोई चालू करता है या संगठन जो बना हुआ है, कोई सा भी संगठन हो, तो वो संगठन को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाता है? व्यक्तियों को यदि आप मार्गदर्शन दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो संगठन चलाते हैं। आज अपने भारत देश में विभिन्न प्रकार के संगठन बनते हैं, चाहे वह राजनीतिक संगठन हो, चाहे वह सामाजिक संगठन हो, और प्रतिदिन सैकड़ों संगठन बनते हैं और सैकड़ों संगठन का पतन भी होता है। और सबसे बड़ा चीज़, सैकड़ों संगठन बनने का कारण है उनका एक वास्तविक विचारधारा ना होना, एक उद्देश्य ना होना, और एक व्यक्ति विशेष के माध्यम से या व्यक्तिगत उद्देश्य के माध्यम से संगठन बनते हैं, और एक निश्चित समय आने पर वह उद्देश्य पूर्ण नहीं होता या पूर्ण हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक वो स्थापित नहीं रहता। तो धीरे धीरे उन संगठन का पतन हो जाता है। किसी भी संगठन को लंबे समय तक चलने के लिए एक विचारधारा की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आप सभी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन नहीं है, एक विचारधारा है। और यह क्या विचारधारा है? परम वैभव के मार्ग पर चलने की विचारधारा है। इसलिए आज तक जब से संघ का निर्माण हुआ तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज तक कोई लिखित रूप से पंजीयन नहीं है, सिर्फ एक विचारधारा के माध्यम से ही चल रही है। किसी भी संगठन को एक लंबे समय तक चलने के लिए विचारधारा की आवश्यकता है। तो जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है परम वैभव, मतलब हमको अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपने भूमि को परम वैभव के मार्ग पर ले जाना है, समृद्ध बनाना है। पूर्व में भी अगर आज हमारे भारत की संस्कृति की हम बात करते हैं तो पूर्व में हमारा भारत देश संपन्न था हर सभी तरीक़ों से, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो संस्कृति के मामले में हो, चाहे धन संपदा के मामले में हो, सभी में संपन्न था। एक वक्त ऐसा आया कि कुछ आक्रांताओं द्वारा भारत की संस्कृति को, भारत की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया, और काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए। और सफल हुए तो इसका दुष्परिणाम क्या निकला कि हमारे भारत देश में पश्चिमी सभ्यता है, उनका उदय बहुत हुआ, जिसके कारण हमारी शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, वो काफ़ी सारी चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं। अगर किसी देश को अगर एक लंबे समय तक रहना है, वहाँ के लोगों को देश के प्रति भाव हो, तो सबसे पहला और अंतिम चीज़ यही है कि उस देश को अपनी संस्कृति और अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। और आज वर्तमान में जो इजराइल और हमास है, उनके युद्ध से ही हम आकलन कर सकते हैं। आज जो इजराइल, हमास है, या फिलिस्तीन जैसे देश है, या इजिप्ट है, ईरान है, अनेकों ऐसे देश है जो इजराइल के पीछे हमला करने को पड़ा हुआ है, और इजराइल अपने लिए गए निर्णयों पे अडिग है। तो उसका अडिग रहने का, और वो जितनी बार भी इजराइल से युद्ध होता है, इजराइल की जीत होने का कारण ये है वहाँ की संस्कृति, वहाँ की विचारधारा और वहाँ अपना इतिहास। और इजराइल ने अपने संस्कृति, अपनी विचारधारा को कभी नहीं खोया। उन्होंने अपने इतिहास को कभी नष्ट होने ही नहीं दिया, और इसलिए इजराइल एक छोटा सा देश होते हुए भी आज अपने मानव संस्कृति, मानव सभ्यता के जो विचारधारा के विपरीत है, उनके विपरीत भी हर विषयों में इजराइल की जीत होती है, चाहे वो युद्ध का विषय हो, चाहे तो अपने लोगों की संस्कृति और इतिहास का विषय हो। यानी कहीं ना कहीं अपने धर्म और देश के प्रति यानी कि आदमी को भाव रहना चाहिए कि अपने देश के लिए समर्पित रहे, तब जाके अच्छा हो सकता है।